वेलकम स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सीरीज़ में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी इसी सीरीज़ की एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स एंटी सेविंग। इस वीडियो में हम एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स एंटी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली देखा जाए तो एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि फर्म के द्वारा करा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म के जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनके द्वारा जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने पहले से सोचा है और ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो उन्होंने पहले से ही प्लान करके रख रखा है, जैसे किसी स्टॉक पर, किसी बिल्डिंग पर, किसी मशीनरी पर या फिर एक्सेट्रा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, इंटेंडेड है, जिनका ऑब्जेक्ट पहले से डिसाइड है कि हमें हमारी इनकम में से इतना इन्वेस्टमेंट एक पोर्शन में या एक पोर्टफोलियो में हमें करना है। तो इस इन्वेस्टमेंट को जो कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट बताया गया है, फर्म के द्वारा करा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें एक कीवर्ड जो है मेन वो है प्लान्ड और इंटेंडेड। जैसे कि हमने एक्स एंटी सेविंग में बात करी थी कि प्लान्ड सेविंग और इंटेंडेड सेविंग मानी जाती है, इसी तरीके से एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। The investment which is planned to be made by firms or entrepreneur in the economy is called ex ante investment। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो पहले से करे जाते हैं, जैसे कि किसी एंटरप्रेन्योर ने या किसी बिजनेसमैन ने स्टॉक परचेज में इन्वेस्टमेंट करा। अब उसने ये सोच रखा है कि पहले से मुझे 1 लाख का स्टॉक परचेज़ करना है, 1 लाख का स्टॉक को ख़रीदना है, परचेज़ करना है। तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट उनके लिए क्या हो गए, वो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हो गए। उन्होंने पहले से प्लान कर रखा है और ये डिमांड फंक्शन का ही पार्ट है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन का ही पार्ट कहते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड में आता है। जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो कंजम्पशन के साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी काउंट करता है। तो वो उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही ये पार्ट है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल हुआ है, बिल्कुल एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के अपोजिट, जो अनप्लान्ड है, जो कि एक्चुअल में बने हैं। हमने सोचा ही था लेकिन एक्चुअली में इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास हम कर रहे हैं हमारे खर्चों के बाद, हमारे एक्सपेंडिचर के बाद। हमारे पास सेविंग बच गई तो हम उसका एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के नाम से जानेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल हुए हैं, जो डन हो रहे हैं, उसको मैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द 1 ईयर जो भी एक्चुअल सेविंग बची, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी एक्चुअल कंसिडर करा गया है और ये एक अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है। सो एक्स पोस्ट सेविंग बिल्कुल एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के अपोजिट है। और एक बात और है कि एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो प्लान के साथ अनप्लान को भी इंक्लूड करता है। हमने जब प्लान पढ़ा था तो उसमें पहले से सोचा गया था एक्सपेंडिचर के पहले, अब यहाँ एक्सपेंडिचर के बाद जो है वो अनप्लान्ड है, तो प्लान भी इन्वॉल्व हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन के बाद पर्सन करता है। तो ये एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेड बाय एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर और ड्यूरिंग द पीरियड। इसको हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं और इनके मीनिंग क्या है। थैंक यू।